हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू, एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम पढ़ रहे थे पशुपालन का ब पार्ट। सबसे पहले नूतन वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं नए उल्लास उत्साह के साथ आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे और 2024 आने वाले समय में आप 2024 के अंदर अच्छी पोस्ट पे काबिल होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पढ़ने वाले हैं गाय की नस्लों के बारे में। गाय की नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि गाय है वो दो प्रकार की, एक देसी गाय और दूसरी विदेशी गाय। देसी गाय में हमने देखा, देसी गायों के अंदर कौन कौन सी गायें पड़ते हैं? मेवाती, नागौरी, साहिवाल, थारपारकर, राठी, ये सारी क्या है? विदेशी नस्लें हैं। उसके बाद में जर्सी, एलिस्टन, ये क्या है? विदेशी गाय। अब गायों के कुल की बात करें तो गायों का कुल का नाम बोविडी कुल है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। गायों के अंदर गुणसूत्र है, तो गायों के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? गायों के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 60 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र की बात करें तो 60 गुणसूत्र होते हैं गाय के अंदर। कितने? 60। रजिस्टर्ड नस्लों की बात करें तो रजिस्टर्ड नस्लों की संख्या है 41। रजिस्टर्ड नस्ल कितनी है? नस्ल 40 नस्लें हैं जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड नस्ल है वो NBCRJ ब्यूरो है, वो निर्धारित करता है जो कहाँ है। ये संस्था करनाल के अंदर स्थित है। करनाल कहाँ है? हरियाणा के अंदर स्थित है। उसके बाद में हमने देखा, यानी गाय, सर्वाधिक गाय है वो ब्राजील के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक गाय ब्राजील के अंदर। सर्वाधिक गाय ब्राजील में। इंडिया के अंदर पूछे तो सर्वाधिक गाय कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इंडिया के अंदर पूछे तो कहाँ सर्वाधिक है? MP में, मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक गायें पाई जाती है। उसके बाद में हमने देखा, यानी गायों के वैज्ञानिक नाम। देसी गायों का वैज्ञानिक नाम पूछे तो कौन सा है? बोस इंडिका। कौन सा? बोस इंडिका देसी गायों का वैज्ञानिक नाम है। विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम पूछे तो बोस टेरोसा, ये क्या है? विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में हमने कौन सी गायों के बारे में? नागौरी गाय देख ली थी, साहिवाल देख ली थी, थारपारकर, उसके बाद में यानी काकरेज, ये सारी गायों के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम उसी श्रृंखला में देखने वाले हैं काकरेज गाय के बारे में। कांकरेज गाय के बारे में हम देखेंगे कि कांकरेज गाय है वो मूलतः इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जाता है? तो कांकरेज गाय का उत्पत्ति स्थल है वो कच्छ का क्षेत्र, यानी कच्छ गुजरात के अंदर। तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है? गुजरात है। अब गुजरात के आसपास, राजस्थान के अंदर पूछे तो यानी गुजरात के आसपास का इलाका कौन सा है? यानी जैसलमेर है, जालोर है, बाड़मेर है। यहाँ पे कौन सी गाय पाई जाती है? कांकरेज गाय पाई जाती है। कौन सी गाय पाई जाती है? कांकरेज गाय पाई जाती है। इस प्रकार की कांकरेज गाय है, यानी इस तरह के सींग होते हैं। इसकी जो कुब्बड़ है वो क्या होता है? उभार लिए वे होता है। उत्पत्ति स्थल पूछे तो कच्छ, यानी कच्छ गुजरात। कैसे कच्छ? कैसे? कांकरेज। कांकरेज का उत्पत्ति स्थल पूछे तो कौन सा है? कच्छ, यानी गुजरात। गुजरात के अंदर इसका उत्पत्ति स्थल है। राजस्थान में पूछे तो सर्वाधिक राजस्थान में, यानी जालौर के अंदर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? कांकरेज। इस प्रकार की है, यानी इसके अंदर यानी व्हाइट धब्बों के साथ साथ यानी इसके अंदर ब्लैक धब्बे भी पाए जाते हैं। कौन सी गाय के अंदर? कांकरेज गाय के अंदर। उसके बाद में यानी इसकी विशेषता है, इसके बैल है वो विश्व में सर्वाधिक क्या है? यानी बैल विश्व में स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। स्वाई चाल का मतलब क्या है?
यानी ऐसे चाल जिससे क्या है, यानी कदम है वो फास्ट फास्ट चले। कौन से, यानी जो गाय, ऐसी गाय जो अपना कदम क्या करे, थोड़ा तेज तेज रखे, यानी अंतराल के बाद, यानी काफी एक अंतराल के बाद, यानी जिसको कहते हैं हम डंक मारकर चलना, क्या, यानी डंक के हिसाब से चलना। स्वाई चाल का मतलब वैसे अपन एक शब्द में समझे तो तेज चाल। कौन सी चाल, तेज चाल। यानी इसके जो बैल है वो स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी, कांकरेज गाय के बैल स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट में वेटरनरी का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी गाय है जो विश्व में स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो आप क्या ध्यान में रखोगे, यानी कांकरेज के जो बैल हैं वो स्वाई चाल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की सबसे भारी नस्ल, भारत की सबसे भारी नस्लों में पूछे तो यानी गाय की सबसे भारी नस्ल भी कौन सी है, कांकरेज है। नाक ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, कांकरेज गाय का नाक क्या होता है, ऊपर की ओर उठा होता है। आंखों के किनारे पे सलवटे पाई जाती है, कांकरेज गाय की आंखों के किनारे पे सलवटे पाई जाती है। नाक है वो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, ये क्या है उनकी विशेषता है। उनके जो बैल है वो विश्व भर में स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन सी नस्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, कांकरेज। कांकरेज का उत्पत्ति स्थल पूछे तो कौन सा बताना है, यानी गुजरात का कच्छ क्षेत्र। कौन सा, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। राजस्थान में पूछे तो यानी जो गुजरात के आसपास का क्षेत्र है, बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, डूंगरपुर है, यहाँ जो क्षेत्र है वहां पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गाय पाई जाती है, तो कांकरेज गाय पाई जाती है, भारी नस्ल है। इसके बाद में राठी, राठी नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यानी राठ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, राठ क्षेत्र। राठ क्षेत्र का मतलब यानी अलवर वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, यानी अलवर भरतपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, राठ क्षेत्र। राठ से ही राठी गाय, राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। उसके बाद में यानी उत्पत्ति स्थल पूछे तो ये इसका राठ क्षेत्र है। राठ क्षेत्र कौन सा, यानी अलवर के आसपास का क्षेत्र है जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। राठी गाय राजस्थान में कहां पाई जाती है, बीकानेर और गंगानगर के अंदर सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। कौन सी गाय, राठी गाय। बीकानेर व गंगानगर में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में कौन सी गाय पाई जाती है, तो राठी गाय। राठी गाय का उत्पत्ति क्षेत्र पूछे तो अलवर, अलवर यानी राठ क्षेत्र। इसके बाद में यानी ये एक ऐसी गाय है जो संकर्ण से तैयार की गई है। कौन सी, यानी राठी गाय एक ऐसी गाय है जो संकर्ण से तैयार की गई है। संकर्ण का मतलब होता है यानी दो या दो से अधिक यानी विभिन्न प्रजातियां या जातियों के मध्य संकर्ण करवाकर किसी अलग जाति के गुण ट्रांसफर कर लेना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। यानी विभिन्न प्रकार की जाति व प्रजातियों के मध्य आपस में संकरण कराकर एक उन्नत नस्ल तैयार करना क्या कहलाता है, संकरण। संकरण किसे कहते हैं, यानी दो विभिन्न जाति व प्रजाति के जीवों के द्वारा संकरण करवाकर एक उन्नत किस्म की फसल या उन्नत किस्म की वैरायटी तैयार करना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। अब यह राठी गाय है संकरण के दौरान तैयार की गई है। तो संकरण के दौरान किस किस गायों का संकरण करवाया गया वो देखो, एक तो साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंधी। लाल सिंधी, थारपारकर और साहिवाल, यह तीनों गायों के संकरण से एक नई प्रजाति का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है, राठी गाय। कौन सी गाय, राठी गाय। राजस्थान की कामधेनु किस राठ क्षेत्र के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान है। सर्वाधिक संख्या में पूछे राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में यानी जो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है वहां पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी गाय, राठी गाय। यह द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी का मतलब है यानी ये दुधारू भी है और भारवाही भी है। कौन सी, दुधारू भी है और भारवाही भी है। उत्पादन क्षमता पूछे यानी 1200 से लेकर 1600 लीटर प्रति ब्यावत इसका क्या होता है, दूध होता है। प्रति ब्यावत का मतलब होता है यानी जब ब्याने के बाद यानी एक सीजन के अंदर लगभग 1200 से लेकर 1600 लीटर दूध देती है। कौन सी गाय, कौन सी गाय, राठी गाय। कौन सी गाय, राठी गाय। उसके बाद में यानी इसमें वसा की मात्रा देखें, इसके दूध के अंदर वसा की मात्रा 4 से 4.5% वसा होती है इसके अंदर। राठी गाय के अंदर दूध के अंदर वसा कितनी होती है, 4 से 4.5% होती है। इसका जो रंग है वो क्या होता है, ईंट जैसा लाल व यानी सफेद धब्बे होते हैं। क्या,
ईंट जैसा लाल व सफेद धब्बे होते हैं कौन सी गाय के अंदर, राठी गाय के अंदर। ये देखो यानी इस प्रकार के ईंट के समान यानी ईंट जैसा रंग और व्हाइट के अंदर यानी लाल प्रकार के धब्बे पाए जाते हैं कौन सी गाय के अंदर, राठी गाय के अंदर। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है कौन सी गाय को, राठी गाय को। कुब्बड़ क्या होता है, इसका थोड़ा उभरा हुआ होता है, कान क्या होते हैं उसके, तीखे होते हैं। ईंट जैसा लाल रंग सफेद धब्बे। दूध पूछे तो 1200 से लेकर 1600 लीटर प्रति ब्याह क्या होती है, दूध की उपलब्धता होती है कौन सी गाय में, राठी गाय के अंदर। उसके बाद में कामधेनु योजना की शुरुआत पूछे तो 1998 से लेके 1997 से लेके 1998 में इसकी शुरुआत की गई। किसकी, यानी कामधेनु गाय की शुरुआत है वो कब की गई थी, 1997 से लेके 1998 के मध्य इसकी शुरुआत की गई थी। सिर है वो मध्यम, ललाट क्या होता है, धसा हुआ होता है। ललाट का मतलब होता है माथा, इसका माथा क्या होता है, धसा हुआ होता है। गल खंबल क्या होते हैं, इसके विकसित होते हैं। गल खंबल लटके हुए भी होते हैं, क्या होते हैं, गल खंबल लटके हुए होते हैं। राजस्थान में रिसर्च भी इसी गाय पर चल रहा है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि हाल ही में राजस्थान के अंदर कौन सी गाय पे रिसर्च चल रहा है, तो आप क्या बताओगे, यानी राठी गाय एक ऐसी गाय है राजस्थान की जिस पर हाल ही में क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में मालवी गाय। मालवी गाय का मतलब है यानी मालव प्रदेश, कौन सा, मालव प्रदेश। मालव प्रदेश का मतलब यानी मध्य प्रदेश वाला इलाका, कौन सा इलाका, मध्य प्रदेश वाला इलाका, यानी इसका उत्पत्ति स्थल है मालवी गाय। मालवी गाय इस प्रकार की गाय होती है, यानी इसका कुब्बड़ विकसित होता है, लेकिन ये जो पीठ दिखाई दे रही है ये थोड़ी क्या होती है, थोड़ी सी समतल होती है। यानी सींग इसके क्या होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, सींग मजबूत होती है। गर्दन भी इसकी क्या होती है, मजबूत होती है। क्या होती है, गर्दन भी इसकी मजबूत होती है। मालव प्रदेश मध्य प्रदेश में इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। राजस्थान में पूछे कि ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो मालव प्रदेश के आसपास का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा, झालावाड़ होगा, डूंगरगढ़ होगा, चित्तौड़गढ़ होगा, तो वहां पे ये कौन सी है, यानी मालव प्रदेश के अंदर, मालव प्रदेश के आसपास का क्षेत्र चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहां का जो क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, वहां सर्वाधिक संख्या में कौन सी गाय पाई जाती है, मालवी गाय पाई जाती है। कौन सी गाय पाई जाती है, मालवी गाय पाई जाती है। यह राजस्थान में झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, रतलाम, मंदसौर आदि स्थानों पर क्या की जाती है, पाई जाती है। उसके बाद में इसकी विशेषता में यानी इसका रंग है वो हल्का सफेद होता है। क्या होता है, इसका रंग हल्का सफेद होता है। सींग छोटे व मोटे होते हैं। सींग क्या होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं। गर्दन भी क्या होती है, इसकी मजबूत होती है। क्या होती है, गर्दन भी मजबूत होती है। टांगे छोटी होती है बट क्या होती है, मजबूत होती है। टांगे भी क्या होती है, मजबूत होती है। गल खंबल इसका विकसित प्रकार का होता है। गल खंबल विकसित प्रकार का होता है कौन सी गाय का, तो मालवी गाय का। मालवी गाय का वजन पूछे तो यानी जो नर वजन है, नर मालवी गाय का वजन कितना होता है, 500 ग्राम। मादा का पूछे तो कितना होता है, 400 केजी की क्या होती है, मादा नस्ल होती है। गुच्छेदार पूंछ होती है। क्या होती है, इसकी पूंछ है वो गुच्छेदार होती है। नुकुले कान होते हैं। क्या होते हैं, नुकुले कान होते हैं। कौन सी गाय में, मालवी गाय में। बाहरवाही नस्ल है, यानी बाहर क्या कर सकती है, ये बाहर को लाने ले जाने का काम कौन सी नस्ल करती है, मालवी नस्ल करती है। खेती में काम में ली जाती है, यानी कृषि कार्यों के अंदर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में मालवी गाय का दुग्ध उत्पादन पूछे तो 1000 लीटर प्रति ब्याह, लगभग 1000 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्याह दूध उपलब्ध होता है। मालवी गाय का दुग्ध उत्पादन कितना है, 1200 लीटर। वसा की मात्रा पूछे तो 5%। वसा की मात्रा पूछे तो कितनी बतानी है मालवी गाय के अंदर, 5%। मालवी गाय के बैल बोने होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, यानी ऐसी कौन सी गाय है जिसके बैल है वो बोने होते हैं, ठिगने होते हैं, तो कौन सी गाय, यानी मालवी गाय के जो बैल होते हैं वो क्या होते हैं, बोने होते हैं। उसके बाद में नागौरी गाय। नागौरी गाय नाम से ही प्रतीत हो रहा है नागौर की साइड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में नागौर के अंदर पाई जाती है। भारत की देसी नस्ल है।
नागौर में, यानी इसका उत्पत्ति स्थान पूछे तो जोधपुर का जो पूर्वी क्षेत्र है वो कौन सा है, इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। नागौरी गाय का उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा माना जाता है, यानी जोधपुर का जो उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, वो माना जाता है। इसके अंदर कुब्बड़ है वो अलग विकसित होते हैं। क्या होते हैं, कुब्बड़ है वो अलग विकसित होते हैं, अलग विकसित होते हैं। किसके, गाय के। पीठ है वो क्या होती है, एकदम समतल होती है, समतल होती है। किसकी, नागौरी गाय की। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, उत्पत्ति स्थान है जोधपुर। जोधपुर का पूर्वी क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कौन सी गाय का, नागौरी गाय का। उत्पत्ति पूछे जोधपुर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र नागौर। विशेषताएं क्या है, यानी नागौरी गाय है वो कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। क्या, नागौरी गाय कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। दुग्ध उत्पादन क्षमता देखें तो यानी 900 से 1000 लीटर प्रति ब्याह दूध उपलब्धता होती है। नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल पूछे तो जोधपुर का जो पूर्वी क्षेत्र है वो उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। उसके बाद में आपको पूछे यानी नागौरी गाय की दूध उपलब्धता कितनी है, तो यानी 900 से लेके 1000 लीटर प्रति ब्याह क्या होती है, उसकी दूध उपलब्धता होती है। वसा की मात्रा पूछे तो वसा की मात्रा 4.5% इसके अंदर वसा पाई जाती है। कितनी, 4.5% इसके अंदर वसा पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक नस्ल भी नागौरी गाय है। आपको पूछे यानी ऐसी कौन सी गाय है जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है, तो नागौरी गाय एक ऐसी गाय है जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, नागौरी गाय के अंदर पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। गाय की छाती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है, मजबूत गर्दन होती है। क्या, चौड़ी छाती, मजबूत गर्दन होती है। पीठ बिल्कुल क्या होती है, समतल होती है, यानी किसी भी प्रकार का कोई इसके अंदर यानी झुकाव नहीं होता। कौन सी गाय के अंदर, नागौरी गाय के अंदर किसी भी प्रकार की पीठ के अंदर कोई भी झुकाव नहीं होता। पीठ बिल्कुल क्या होती है, समतल सपाट होती है। कौन सी गाय की, नागौरी गाय की। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी किसके अंदर सर्वाधिक होती है, नागौरी गाय में सर्वाधिक होती है। इसके बाद में हरियाणवी गाय। कौन सी, हरियाणवी गाय। हरियाणवी गाय के बारे में पूछे तो इसका उत्पत्ति स्थल नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हरियाणा का रोहतक जो जिला है वहां उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कौन सा, हरियाणा का जो रोहतक जिला है वो इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। राजस्थान में पूछे तो राजस्थान के अंदर कौन से जिलों में पाई जाती है, तो हरियाणा के पास में कौन से जिले लगते हैं, हरियाणा के पास में अलवर व भरतपुर लगते हैं। तो अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है कौन सी गाय, हरियाणवी गाय। कौन सी गाय, हरियाणवी गाय। यह बाहर वाई व दुधारू दोनों प्रकार के उपयोग के लिए जानी जाती है। क्या, ये बाहर वाई व दुधारू दोनों प्रकार के उपयोग के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे द्विप्रयोजनी नस्ल कहते हैं। द्विप्रयोजनी यानी दो उद्देश्यों के लिए पाली जाती है। कौन सी गाय, हरियाणवी गाय। उसके बाद में इसका कुब्बड़ व सिर क्या होता है, उठा हुआ होता है। ये देखो सिर है वो बिल्कुल क्या होता है, इसका ऊंचा उठा हुआ होता है। कुब्बड़ भी इसका क्या होता है, ऊंचा उठा हुआ होता है। सिर व कुब्बड़ क्या होते हैं, ऊंचे उठे हुए होते हैं। सिर व कुब्बड़ ऊंचे उठे हुए। कौन सी गाय के, हरियाणवी गाय के। उसके बाद में देखो यानी इसका उत्पत्ति स्थल रोहतक, करनाल हरियाणा में पड़ता है। ये राजस्थान में अलवर भरतपुर में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। कौन सी, हरियाणवी गाय। प्रजनन केंद्र देखे तो प्रजनन केंद्र इसका भरतपुर है। द्विप्रयोजनी नस्ल है, बारवाई प्लस दुधारू सॉरी, यानी दो प्रयोजन के लिए पाली जाती है। कौन सी गाय, हरियाणवी गाय, दो प्रयोजन के लिए पाली जाती है। कुब्बड़ व सिर ऊंचा हुआ उठा हुआ होता है। उसके बाद में हरियाणवी गाय के घुटनों तक लंबी क्या होती है, पूंछ होती है। घुटनों तक लंबी यानी इतनी लंबी पूंछ होती है कि नीचे यानी
घुटनों तक क्या होती है, लटकी हुई होती है। पीछे में एक गुच्छा होता है जो काले बालों का होता है। क्या, पीछे की तरफ जो गुच्छा होता है वो काले बालों का गुच्छा होता है। दुग्ध उत्पादन क्षमता पूछे तो 1400 लीटर प्रति ब्यावत दुग्ध उपलब्धता होती है। क्या है, ये दूध की मात्रा के हिसाब से भी ये क्या है, अच्छी गाय, अच्छी नस्ल है। यानी दुग्ध उत्पादन क्षमता पूछे तो 1400 लीटर प्रति ब्यावत क्या आती है, दुग्ध उपलब्धता होती है। कौन सी गाय की, हरियाणवी गाय की। प्रथम ब्यावत लगभग 4 वर्ष का होता है। प्रथम ब्यावत यानी जब छोटी बच्चियां होती है गाय की, यानी वो जब तक 4.5-5 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक प्रथम ब्यावत नहीं होता। तो इसका प्रथम ब्यावत पूछे तो यानी 4.5 वर्ष के बाद ही होता है। कितना, इसका प्रथम ब्यावत पूछे तो 4.5 वर्ष के बाद ही होता है। कौन सी गाय का, हरियाणवी गाय का। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसी कौन सी गाय है जिसको डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से कौन सी गाय जानी जाती है, हरियाणवी गाय। एक बार आईसीआर एग्जाम हुआ था वेटरनरी में, यह क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है, हरियाणवी नस्ल को। कौन सी नस्ल को, हरियाणवी नस्ल को। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना अच्छे से। पशु डॉक्टर में कई बार क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणवी नस्ल को डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। जर्सी गाय, यह एक विदेशी नस्ल है। जर्सी गाय क्या है, एक विदेशी नस्ल है। सर्वाधिक वसा की मात्रा किसके अंदर होती है, जर्सी गाय के अंदर। सर्वाधिक वसा किसमें होती है, जर्सी गाय में। विश्व में सर्वाधिक वसा पूछे तो जर्सी गाय के अंदर सर्वाधिक वसा होती है। दूध की उपलब्धता पूछे तो यानी 4300 से लेकर 4500 लीटर प्रति ब्यावत दूध होता है। इसका उत्पत्ति स्थल पूछे जर्सी गाय का, उत्पत्ति स्थल है इसका फ्रांस। फ्रांस के अंदर एक इंग्लिश चैनल है, उसके जो आसपास के द्वीप हैं वहां पे यह सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। कौन सी, जर्सी गाय। इसका उत्पत्ति स्थल पूछ ले तो फ्रांस। फ्रांस का भी कौन सा क्षेत्र, यानी इंग्लिश चैनल के द्वीप के आसपास इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। सर्वाधिक वसा, विश्व के अंदर सर्वाधिक वसा वाली भी कौन सी गाय है, जर्सी गाय। कौन सी गाय है, जर्सी गाय। दूध उपलब्धता पूछे तो 4300 से लेकर 4500 लीटर प्रति ब्यावत क्या उपलब्ध करवाती है, दुग्ध उपलब्ध करवाती है। यानी इसका जो कमर होती है वो बिल्कुल क्या होती है, सपाट होती है, किसी भी प्रकार का कोई कुबड़ नहीं पाया जाता। कौन सी नस्ल के अंदर, जर्सी नस्ल के अंदर। जर्सी नस्ल किस प्रकार की नस्ल है, विदेशी नस्ल है। कौन सी प्रकार की नस्ल है, विदेशी नस्ल है। उत्पत्ति पूछे तो कौन सा, यानी उत्पत्ति फ्रांस क्षेत्र। फ्रांस का भी कौन सा क्षेत्र, यानी इंग्लिश चैनल के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। ये देखो, फ्रांस का इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप समूह का माना जाता है। विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा वाली भी नस्ल है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक वसा वाली नस्ल कौन सी, जर्सी गाय। सबसे जल्दी ब्याने वाली भी गाय, यानी सबसे जल्दी ब्याने वाली भी गाय कौन सी है, जर्सी गाय। कौन सी गाय, जर्सी गाय सर्वाधिक ब्याने वाली, सबसे जल्दी ब्याने वाली गाय। जर्सी गाय के कुबड़ नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार का जर्सी गाय के कोई कुबड़ नहीं होता। क्या नहीं होता, कुबड़ नहीं होता। इस गाय का रंग सफेद हल्का लाल एवं सफेद रंग के धब्बे होते हैं। सफेद हल्का लाल एवं सफेद रंग के क्या होते हैं, इस पे धब्बे होते हैं। कौन सी गाय के अंदर, जर्सी गाय के अंदर। सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। सींग क्या होते हैं, ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। कौन सी गाय के, जर्सी गाय के। कौन सी गाय के, जर्सी गाय के। गाय का ललाट तस्त्री नुमा होता है, यानी गाय का ललाट क्या होता है, तस्त्री नुमा होता है। दुग्ध उत्पादन क्षमता यानी 4200 से लेकर 4500 लीटर प्रति ब्यावत क्या होती है, दुग्ध उपलब्धता होती है। 4200 से लेकर 4500 लीटर इसकी यानी दुग्ध उपलब्धता होती है। देखो, यानी इसका ललाट होता है वो तस्त्री नुमा होता है। ललाट क्या होता है, बिल्कुल तस्त्री नुमा ललाट होता है, किसी भी प्रकार का कोई कुबड़ नहीं पाया जाता। यानी ये बिल्कुल क्या है, सींग इसके क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। सींग क्या होते हैं, बिल्कुल मुड़े हुए होते हैं।
एलिस्टन, एलिस्टन फ्रीजियन ये भी एक क्या है, विदेशी नस्ल है। क्या है, एलिस्टन फ्रीजियन ये भी एक विदेशी नस्ल है। यानी इसका उत्पत्ति क्षेत्र पूछे तो आपको क्या बताना है, ओलैंड। ओलैंड कहाँ, स्विट्जरलैंड के अंदर, यानी इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ओलैंड में, ओलैंड में कौन से, यानी स्विट्जरलैंड के अंदर इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कौन सी का, एलिस्टन का। ये भी क्या है, एक विदेशी नस्ल है। क्या है, विदेशी नस्ल है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भी कौन सी नस्ल है, कौन सी है, एलिस्टन। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उपलब्ध करवाने वाली कौन सी नस्ल है, एलिस्टन। इसकी दुग्ध उपलब्धता लगभग 5000 लीटर प्रति ब्यावत होती है। कितनी, 5000 लीटर प्रति ब्यावत दुग्ध उपलब्ध प्रति ब्यावत होती है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय भी यही है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, होलिस्टन। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उपलब्धता करवाने वाली कौन सी गाय है, तो कौन सी है, एलिस्टन। एलिस्टन का उत्पत्ति स्थान पूछे तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। सर्वाधिक दुग्ध उपलब्ध करवाती है। विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, यानी विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल भी पूछे तो कौन सी है, होलिस्टन है। कौन सी है, होलिस्टन नस्ल है। फिर शरीर त्रिकोणाकार होता है, कुब्बड़ रहित होती है। इसके अंदर भी किसी प्रकार का कुब्बड़ नहीं होता। जर्सी में भी किसी प्रकार का कुब्बड़ नहीं है, और इसके अंदर, होलिस्टन के अंदर भी किसी प्रकार का कोई कुब्बड़ नहीं है। यानी दोनों ही क्या है, कुब्बड़ रहित गाय। लंबा सिर होता है, पतला शरीर होता है। यानी इसका शरीर है वो बिल्कुल क्या होता है, पतला होता है। लंबा क्या होता है, शरीर होता है। आयन पूर्ण विकसित दुग्ध शिराएं दिखाई देती है। यानी दुग्ध शिराएं हैं वो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कौन सी गाय की, होलिस्टन गाय की। नर का भार पूछे तो 700 किलोग्राम भार होता है। कितना, यानी नर का भार पूछे तो 700 किलोग्राम होता है, और मादा का भार पूछे तो 680 किलोग्राम वजन होता है। कितना, 680 किलोग्राम वजन होता है। यह दूध मांस दोनों के लिए पाली जाती है, यानी यह दो पर्पज के लिए पाली जाती है। दूध व मांस दोनों ही सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध करवाती है। कौन सी गाय, होलिस्टन गाय, विदेशी नस्ल है। उसके बाद में दुग्ध उत्पादन क्षमता पूछे तो यानी दुग्ध उत्पादन क्षमता 4800 से लेकर 5000 लीटर प्रति ब्यावत दुग्ध उपलब्ध होता है। तो इसलिए विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भी गाय कौन सी है, होलिस्टन गाय। कौन सी गाय, होलिस्टन गाय। दूध में वसा 3.5 से 4% होता है। कितना, 3.5 से 4% वसा होता है। एक बार दोबारा, यानी हम पढ़ रहे हैं गाय। क्या पढ़ रहे हैं, गाय। गाय में हमने देखा, यानी गाय के अंदर विभिन्न प्रकार की नस्लें होती है। स्वदेशी नस्लों की बात करें तो स्वदेशी नस्लों में यानी कौन कौन सी है, काकरेज है, राठी है, थारपारकर है, और कौन सी, मेवाती है, गिर है। ये सारी की सारी क्या है, स्वदेशी नस्ल है। विदेशी नस्लों में कौन कौन सी, यानी एलिस्टन है, जर्सी है, ब्राउन सिन है, रेड डॉन है। ये विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर दो ही प्रकार की विदेशी नस्लें हैं। कौन सी, एलिस्टन और जर्सी। कौन सी, एलिस्टन और जर्सी। अब हम देखेंगे, यानी गाय का कुल पूछे तो कौन सा कुल है, बोविडी कुल है। गाय का कुल पूछे तो कौन सा कुल बताना है, यानी गाय है वो बोविडी कुल की सदस्य है। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक गाय पूछे तो ब्राजील के अंदर पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक गाय ब्राजील के अंदर। भारत में सर्वाधिक पूछे तो मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। और इसका जो वैज्ञानिक नाम पूछे, इंडिया के अंदर इंडियन गायों का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिका, और विदेशी गायों के अंदर बोस टोरसा वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में यानी इसकी जो रजिस्टर्ड नस्ल है वो कितनी है, 41 नस्लें हैं। गुणसूत्र पूछे तो लगभग कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद में यानी गाय की सबसे छोटी नस्ल है वो वेचूर केरल में पाई गई थी। कहाँ, वेचूर केरल में। वेचूर केरल में सबसे छोटी नस्ल है। क्या है, सबसे छोटी नस्ल। कहाँ पाई गई, वेचूर केरल के अंदर सबसे छोटी नस्ल पाई गई थी।
उसके बाद में गाय का जो गर्भकाल है वो 285 दिन होता है। कितना गाय का गर्भकाल है वो कितना होता है? 285 दिन। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा यानी आज हमने पढ़ा कांकरेज गाय के बारे में। कांकरेज गाय है वो कच्छ के यानी कच्छ क्षेत्र के अंदर गुजरात में इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। राजस्थान में तो राजस्थान में यानी जो गुजरात के आसपास का क्षेत्र है वहां पे यह सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। उसके बाद में इसकी विशेषता, इसके जो बैल है वो स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध, विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है यानी ऐसी कौन सी गाय है जिसके बैल है वो स्वाई चाल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो आप कौन सी गाय ध्यान में रखेंगे? कांकरेज। कांकरेज का उत्पत्ति स्थल है कच्छ का गुजरात क्षेत्र। उसके बाद में यानी भारत की सबसे भारी नस्ल भी पूछे तो कौन सी है? कांकरेज है। आंखों की पलकों के सारे कौन सी सलवटें पाई जाती है? आंखों के पलकों के सारे क्या पाई जाती है? सलवटें पाई जाती है। सिर है वो ऊपर, नाक है वो ऊपर उठा हुआ होता है। उसके बाद में हमने पढ़ी राठी। राठी गाय यानी राठ क्षेत्र, राठ का मतलब यानी अलवर वाला क्षेत्र है, वहां पे इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। राजस्थान की कामधेनु भी राठी गाय को कहा जाता है। क्या? राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। उसके बाद में हमने देखा यानी राठी गाय एक ऐसी गाय है जो तीनों गायों के संकरण से प्राप्त हुई है। थारपारकर, साहिवाल, लाल सिंधी के संकरण से कौन सी गाय प्राप्त हुई? राठी गाय। कौन सी गाय? राठी गाय। उसके बाद में हमने देखा यानी एक द्विप्रयोजनी नस्ल भी कौन सी है? राठी गाय। उसके बाद में हमने देखा कि तो राठी गाय राजस्थान में है, बीकानेर व गंगानगर के आसपास सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। उसके बाद में इसका दूध है वो 1200 से लेकर 1600 लीटर प्रति ब्यावत दुग्ध उपलब्धता होती है। उसके बाद में हमने देखा यानी कामधेनु की शुरुआत है, कामधेनु योजना की शुरुआत 1997 से लेके 97-98 के बीच शुरू हुई थी। उसके बाद में यानी राजस्थान में रिसर्च भी इसी नस्ल पे चल रहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हाल ही में राजस्थान के अंदर कौन सी गाय की नस्ल पे रिसर्च चल रहा है? तो कौन सी गाय बताओगे? यानी राठी गाय। उसके बाद में मालवी। मालवी यानी मालव प्रदेश, मालव प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थल है। राजस्थान में पूछे तो यानी राजस्थान में जो मालव प्रदेश के आसपास का क्षेत्र कौन सा? मालव प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस स्थान पे यह सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। उसके बाद में यानी इसकी विशेषता ये सफेद व हल्के रंग की होती है। कौन सी गाय? मालवी गाय। सींग क्या होते हैं? छोटे व मोटे होते हैं। टांगे छोटी तथा मजबूत होती है। गलकंबल भी इसके सुविकसित होते हैं। इसका नर वजन है वो 500 केजी का होता है और मादा कितने केजी की होती है? लगभग 400 केजी की होती है। उसके बाद में हमने देखा यानी मालवी गाय के बैल है वो बोने होते हैं। कैसे होते हैं? मालवी गाय के बैल बोने होते हैं। इसके बाद में हमने नागौरी गाय देखी। नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र है, वहां पे इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है नागौरी गाय का। नागौरी गाय के बैल है वो कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसके बाद में उसकी दुग्ध उपलब्धता 900 से लेकर 1000 लीटर प्रति ब्यावत दुग्ध उपलब्धता होती है। उसके बाद में यानी नागौरी गाय की नस्ल है वो रोग प्रतिरोधक नस्ल है। क्या? नागौरी गाय की नस्ल रोग प्रतिरोधक नस्ल मानी जाती है। गाय की चौड़ी छाती होती है, मजबूत गर्दन होती है। उसके बाद में हरियाणवी गाय। हरियाणवी गाय का उत्पत्ति स्थल रोहतक, करनाल, हरियाणा माना जाता है। राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में यानी अलवर, भरतपुर की साइड ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। उसके बाद में यानी प्रजनन केंद्र पूछे इसका तो प्रजनन केंद्र कौन सा है? भरतपुर है। कुब्बड़ व सिर उठा हुआ होता है। कौन सी गाय का? हरियाणवी गाय का। हरियाणवी गाय के घुटनों तक क्या होती है? लंबी पूंछ होती है यानी काले रंग का गुच्छा लटका हुआ होता है। दुग्ध उत्पादन क्षमता पूछे तो 1400 लीटर प्रति ब्यावत दुग्ध उपलब्ध करवाती है। उसके बाद में डेजर्ट ब्रिक स्टॉक के नाम से भी जानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। डेजर्ट ब्रिड स्टॉक के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो आप कौन सी बताओगे? हरियाणवी नस्ल को डेजर्ट ब्रिड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जर्सी गाय। जर्सी गाय का उत्पत्ति क्षेत्र पूछे तो यानी फ्रांस का इंग्लिश चैनल, वहां उसका उत्पत्ति स्थल है। विश्व में सर्वाधिक वसा वाली गाय पूछे तो जर्सी यानी कुब्बड़ रहित भी कौन सी है? जर्सी। मस्तिष्क का इसका तस्त्री नुमा होता है। क्या होता है? मस्तिष्क इसका तस्त्री नुमा होता है।
सबसे ज्यादा यानी सबसे जल्दी ब्याने वाली भी नस्ल कौन सी है? जर्सी है। सबसे ज्यादा यानी वसा भी किसके अंदर होती है? जर्सी के अंदर होती है। उसके बाद में यानी दुग्ध उत्पादन क्षमता इसकी 4200 से लेकर कितनी होती है? 4500 लीटर प्रति ब्यावत क्या होती है? दुग्ध उपलब्धता होती है। उसके बाद में हॉलैंड, कौन सी? होलिस्टन। होलिस्टन का उत्पत्ति स्थल हॉलैंड स्विट्जरलैंड के अंदर माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली भी कौन सी गाय है? होलिस्टन गाय। कौन सी गाय? होलिस्टन गाय को माना जाता है। ये भी क्या है? कुबड़ रहित है। कौन सी है? कुबड़ रहित है। लंबा शरीर, पतला शरीर होता है। उसके बाद में इसकी दुग्ध शिराएं वो क्या होती है? काफी विकसित होती हैं, जो दिखाई देती है। उसका वजन पूछे तो नर का वजन होता है वो 700 किलोग्राम होता है, मादा का होता है वो 680 किलोग्राम होता है। दुग्ध उपलब्धता की बात करें तो ये 4800 से लेकर 5000 लीटर प्रति ब्यावत क्या करती है? दुग्ध उपलब्ध करवाती है। उसके बाद में यानी ये मांस व दूध दोनों के लिए पाली जाती है। कौन सी गाय? होलिस्टन गाय। ये दो विदेशी नस्ल है, कौन सी? जर्सी और होलिस्टन। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।